हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 साइन। आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके चैनल्स जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग में मैं हो सकता है आज मेरा एक ही हाथ आपको दिखे ऐसे, क्योंकि मैं माइक को बहुत ज़्यादा जो है पास अपने रखना चाह रही हूँ ताकि मेरी आवाज़ क्लियर आए, क्योंकि ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है आसपास, तो उसकी वजह से बहुत डिस्टर्बेंस है। ठीक है, तो सॉरी फॉर द नॉइस जो हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, क्योंकि बहुत देर से मैं कोशिश कर रही हूँ कि रीडिंग बनाऊँ, बट मुझे लग रहा था कि सही टाइम नहीं है। बट वो काम अगर नहीं रुकेगा तो फिर रीडिंग तो आएगी नहीं ना, तो इसलिए मैंने कहा चलो बनाते हैं रीडिंग। बट मैं एक हाथ से माइक को बहुत ज़्यादा क्लोज रख रही हूँ अपने, ताकि आपको आवाज़ जो है पूरी मेरी आवाज़ बहुत अच्छे से आए। ठीक है, सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आपके लिए पर्सन क्या फील कर रहे हैं। जस्टिस कार्ड की एनर्जी है यहाँ पर। जस्टिस कार्ड में देखो, एक अगर आप देखो तो एक इंसान ने आंखें बंद करी हुई हैं और एक इंसान ने आंखें खोली हुई हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें तो ये इंसान ना ऊपर से बेशक आंखें बंद कर रहा हो, बेशक ये दिखा रहा हो कि मैं बहुत भाई सही कर रहा हूँ या मैं बहुत ज़्यादा सही का साथ दे रहा हूँ, बट अगर आप देखो तो उसकी आंखें खुली हुई भी हैं, उसको पता भी है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या मेरे जो है बिहेवियर में मैंने गलत किया, या क्या मैंने सामने वाले इंसान को गलत कर दिया, कह दिया, क्या मैंने गलत डिसीजंस ले लिए। वो जानता भी है, जानती भी है, बट ऊपर से उसने आंखें बंद करी हुई हैं। ऊपर से तो वो यही शो कर रहा है कि मैं तो बिल्कुल सही बैलेंस कर रहा हूँ। देखो, एक में रोशनी आ रही है, एक में खाली है। ये देखो, ये आप देखो ना, इसमें लाइट है बट ये बिल्कुल खाली है, ये जगह है ना। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को देख ही नहीं रहा कि वो तो इक्वल गिव एंड टेक कर ही नहीं रहा है ना इंसान, वो इस चीज़ को नहीं देख रहा है। उससे ये लग रहा है मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, मतलब मैंने तो इक्वली गिव एंड टेक किया, मैंने तो बहुत अच्छे से जो है रिश्ते को निभाया, बट सामने वाला शायद रिश्ता निभाना ही नहीं चाहता। सामने वाले को शायद मैं मेरे एफर्ट्स दिखते ही नहीं है। आप देखो ना, इन दोनों ही जो ये कप्स हैं, इनको तो ये देख ही नहीं रहा ना। उसे लग रहा है मैं बिल्कुल सही जस्टिस कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, बट अंदर से वो जानता है, जानती है कि वो गलत कर रहा है या कर रही है। उसको आंखें खोल कर जो गलत है उसको गलत और जो सही है उसको सही बोलना चाहिए। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। क्लैरिफाई करते हैं इस कार्ड को। द डेथ। देखो, अगर आप कार्ड्स, दोनों कार्ड्स देखो तो दोनों ही मेजर काना कार्ड हैं। डेथ कार्ड क्या है? डेथ कार्ड जो है वो मिस्ट्री है। डेथ कार्ड, आप बताओ डेथ होती भी है या नहीं? डेथ नहीं होती। डेथ के बाद इंसान जो है कहीं तो जाता होगा ना। ये थोड़ी कि वो इंसान ख़त्म हो गया तो वो सृष्टि ही उसकी बिल्कुल ख़त्म हो गई, नहीं। वो कहीं तो उसका, कहीं तो या तो उसका रीबर्थ होता होगा, या कहीं तो उसको नई बॉडी मिलती होगी। कुछ तो होता ही होगा ना डेथ के बाद भी, अंत थोड़ी हो जाता है। तो ये एनर्जी है कि राइट नाउ में उस इंसान को ये पता है कि रिश्ता ख़त्म तो हो गया, रिश्ते में तो एंडिंग हो गई है, बट ये एंडिंग हुई नहीं है। आपने रिश्ता एंड कर दिया हो, इन्होंने कर दिया हो, कुछ भी हुआ हो, बट ये रिश्ता एंड नहीं हुआ अभी। ठीक है, ये जानते हैं अंदर से। दूसरा, ये जो एनर्जी है डेथ एंड रीबर्थ की, ये भी बताती है कि आपके पर्सन को इस रिश्ते में चेंज चाहिए।
ये 11 नंबर की एनर्जी है, ये 8 नंबर की एनर्जी है। 8 नंबर भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है और 11 नंबर भी जो है एक नए पोर्टल की बात करता है। तो दोनों ही कार्ड चेंज की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने बोला कि आपके पर्सन को चेंज चाहिए। मैं इन दोनों कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी। दोनों ही कार्ड्स जो है मेजर अरकाना कार्ड हैं। इसको तो मैंने क्लैरिफाई कर दिया, मैं इसे भी क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है। देखो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ये क्या एनर्जी है कि मतलब ये वाला टाइम पीरियड ख़त्म हुआ है, रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। ये एक टफ साइकिल एंड होनी है, रिश्ता नहीं ख़त्म करना है, ठीक है ना। गलत सही सब जानते हैं, बट उन्हें ये है कि रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है अभी। उन्हें जो डेथ एंड रीबर्थ चाहिए वो इस स्ट्रगल पीरियड में चाहिए, जो स्ट्रगल पीरियड इनके अंदर चल रहा है, जिसको वो छुपा रहे हैं। अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पर तो बहुत ब्लू ब्लू कलर है, बट यहाँ ब्लैक है। जो अंदर की एनर्जी है वो बिल्कुल काली एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, मतलब ऐसे भ्रम की एनर्जी या कहीं ना कहीं डाउट्स की एनर्जी है ना। तो ये जो एनर्जी है रात की एनर्जी है ना। तो अगर आप देखें तो इसके अंदर कुछ चीज़ें चल रही हैं जिसको वो अंत करना चाहते हैं डेथ कार्ड के साथ, जिनमें वो चेंज चाहते हैं डेथ कार्ड के साथ। सो अगर मैं यहाँ सारे ही कार्ड्स का आउटकम देखूँ तो यहाँ पर ये इंसान जस्टिस चाहता है, जो चल रहा है उसमें चेंज चाहता है, एंड कहीं ना कहीं इसे सब कुछ पता है कि एक्शन भी लेना पड़ेगा, आउटकम भी क्या होगा क्या नहीं होगा सब पता है इसको, बट उस चीज़ को ये इग्नोर कर रहे हैं या कर रही है, ठीक है। जो भी आपके पर्सन मेल फीमेल जो भी हैं, ओके, ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। देखो अभी ना रीडिंग्स की अपॉइंटमेंट फुल चल रही है, तो हो सकता है मैं कुछ लोगों को रिप्लाई भी नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी अगर मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ तो कारण यही है कि रीडिंग बहुत दूर तक की बुक होगी, है ना, आसपास की बुक नहीं होगी, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा आपको रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, ठीक है। पर्सन क्या फील कर रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। पर्सन की एनर्जीज यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। द हायरोफेंट, हायरोफेंट कार्ड अगर मैं यहाँ देखूँ तो एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ट्रेडिशन एनर्जी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो इस हायरोफेंट में वो ट्रेडिशन जो दिखाया गया है वो बहुत सुपरफिशियल वाली एनर्जी के अकॉर्डिंग दिखाया गया ना। वो अगर हम ट्रेडिशनल टैरो में देखें तो पिक्चर्स बनी हुई हैं, पोप है ना वहाँ पर, और आप कह सकते हो फादर हैं वहाँ पर दो, है ना। इसमें नहीं है वो चीज़, इसमें एक इंसान है जो बहुत मॉडर्न है, बहुत मॉडर्न है, बहुत मतलब अपने आप को जनरेशन के साथ चलना, टाइम के साथ आगे बढ़ना, इस तरीके का शो ज़रूर करते हैं, बट अंदर ट्रेडिशन भरे हुए हैं, अंदर कल्चर भरा हुआ है। अंदर से कहीं ना कहीं वो ऐसा ही इंसान है जो कल्चर ट्रेडिशन इनको मानते हैं। बेशक ऊपर से वो कपड़े चेंज हो चुके हैं, बेशक ऊपर से वो हेयर स्टाइल चेंज हो चुका है, बेशक ऊपर से वो बहुत मॉडर्न शो करते हैं अपने आप को, बट अंदर वो चीज़ें आज भी हैं, ठीक है। तो यहाँ ऐसा है कि ये इंसान आप ये कह सकते हो कि कल्चर ट्रेडिशन को बहुत मानते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है थोड़ा माइंड में आता है कि ये चीज़ें आएंगी बीच में, या इन चीज़ों के वजह से रिश्ते को थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप लेकर जाना पड़ेगा, या हो सकता है आप मैरिड हो तो सॉल्यूशंस चाहिए, और इन सॉल्यूशंस में कहीं ना कहीं फ्रेंड्स की हेल्प लग रही है, फ्रेंड्स को, प्रोफेशनल को, किसी को इंक्लूड किया जा रहा है, ओके। हेरोफमेंट एक ऐसी एनर्जी है जो मैं मेरे हिसाब से बोलूँगी, मैं देखो जो मैंने टैरो को एक्सपीरियंस किया, थोड़ी सी ना पत्थर की लकीर वाली एनर्जी होती है ये, कि अब कितना ही लाइफ में आगे क्यों ना ग्रो हो गए हो, बट जो चीज़ें पास्ट से चली आ रही हैं वो चली आ रही हैं, वो कोई इधर से उधर नहीं कर सकता। अगर आप उनको इधर से उधर करोगे तो आप बुरे हो, आप गलत हो,
ठीक है। चैरियट कार्ड यहाँ पर ये चीज़ की कंफर्मेशन करता है कि ये इंसान इस रिश्ते में कहीं ना कहीं, मैं ये बोलूँगी कि अगर आपसे मैरिड है तो चीज़ों को, ठीक है ना, पास्ट में भी अगर कुछ हुआ था आप लोगों के बीच में तो उसी तरीके से सॉर्ट आउट करना चाहते हैं कि पास्ट में ऐसे सॉर्ट आउट किया था तो चलो वैसे ही सॉर्ट आउट करते हैं, क्योंकि मैंने सोल्यूशन की बात करी है। अगर आप लोगों के बीच में मैरिड नहीं हो आप लोग तो फॉर श्योर यहाँ पर कल्चरल डिफरेंसेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंसान जो है हो सकता है लीड लेना चाह रहे हैं कि क्या कर सकते हैं इस रिश्ते में, ठीक है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या ये अपनी तरफ से एफर्ट्स कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर ये मैरिड हैं तो दे वांट बोथ ऑफ यू, ठीक है, इन्हें दोनों ही एनर्जीज चाहिए। ठीक है ना, देखते हैं बाकी क्या एनर्जी है। द एम्प्रेस, हो सकता है इनके मन में इस रिश्ते को स्टेबिलिटी देने का विचार है, ठीक है, बट यहाँ पर जो एक एनर्जी आ रही है ना, दैट इज़ पेशेंस की एनर्जी आ रही है। देखो दोनों ही एनर्जी, अगर मैं बोलूँ दोनों ही कार्ड्स, ठीक है, दोनों ही कार्ड्स जो है वीनस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट ये वीनस को ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वीनस का जो एक वर्क वाला साइड है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिश्ते वाली साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब ये तो है इनके मन में कि इन्हें रिश्ता रखना है आपके साथ और इन्हें आपके साथ जो है पेशेंस से डील करना है। दूसरा, इस रिश्ते में ग्रोथ एक्सपेंशन इन्हें चाहिए, ठीक है, स्टेबिलिटी चाहिए इन्हें। बट क्योंकि यहाँ एक प्रेगनेंसी की इमेज है, जो कि देखो ये तो है नहीं कि अगर किसी ने बोला कि उन्होंने आज कंसीव किया तो वो कल बेबी को जन्म दे देंगे, 9 मंथ्स लगते हैं ना, और कितने अप्स एंड डाउन्स आते भी हैं, कितना ध्यान रखना पड़ता है ना। तो ये वो एनर्जी कि पेशेंस के साथ डील करना पड़ेगा, ओके, और जो अप्स एंड डाउन्स आए हैं उनमें रिकवरी भी लानी पड़ेगी, ओके। तो है तो सही ये चीज़, बट मेरे को ना एम्प्रेस कार्ड में मैंने कभी भी मून नहीं देखा, और मुझे ये मून जो है ना खींच रहा है इस साइड कि ये किसी फीमेल के फीमेल से कम्युनिकेट करना या किसी फीमेल के साथ डिस्कशन करना, स्पेशली मदर, क्योंकि दोनों ही एनर्जी मदर की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, चाहे वो एम्प्रेस हो चाहे वो मून हो, स्पेशली मदर, ठीक है। सो हो सकता है जो वो कल्चर मैंने कल्चर वाली ट्रेडिशन वाली जो बात इतनी मैंने जो बोला था वो हो सकता है वो इसलिए क्योंकि मदर की तरफ से ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। हो सकता है अपनी मदर को मना रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो अपनी मदर को हर्ट नहीं करना चाहते, खुद को सप्रेस कर लेंगे। ये आ रहा है, ये एनर्जी आ रही है। दे फाइंड यू वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी स्टेबल, दोनों ही चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ब्यूटीफुल हो तो काम करियर पे ध्यान नहीं है, नहीं, मतलब पैकेज हो आप, ओके। इनको मैं ना कार्ड्स देख रहा हूँ, मुझे बड़ा शॉकिंग लग रहा है, सारे मेजर आर्काना कार्ड आ रहे हैं। इनको ना बड़ा मतलब कि पोटेंशियल पे बड़ा ट्रस्ट है।
ये ज्ञान की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, विजडम, ज्ञान, थोड़ा सा वो जुपिटर वाला साइड। ओके, 7 ऑफ सोल्स क्या कहता है? 7 ऑफ सोल्स कहता है कि अगर मैं वैसे देखती हूँ ना, ट्रेडिशनल टारा जो मैं याद करती हूँ, तो मुझे दिखता है कि एक इंसान आगे बढ़ रहा है, पर वो पीछे देख रहा है। ये इंसान कहीं नहीं देख रहा, भाड़ में जाओ सारे। ये इंसान सिर्फ अपने ट्रैक को देख रहा है। बोलते रहो, चिल्लाते रहो, चीखते रहो, मुझे किसी की नहीं सुननी, क्योंकि उसने हुडी डाली हुई है। तो ये एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर कुछ लोग, कुछ चीज़ें अगर इनको रोकती हैं ना, तो फॉर श्योर ये उस चीज़ को बहुत अच्छे से जो है ना मैनेज कर लेते हैं। इनको बड़ा बहुत अच्छे से साइलेंस ट्रीटमेंट देना आता है उन लोगों को जो लोग पैं 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 आसपास लगाए रखते हैं। ठीक है, आप इस कार्ड में देखो, सन दिख रहा होगा आपको। कुछ लोगों के सच पकड़े जा रहे हैं भाई। यहाँ पर सच पकड़ना मतलब झूठ जो उन्होंने बोला, उस झूठ का क्या सच था, वो पकड़े जा रहे हैं। ठीक है, कोई है जो बहुत कान भरता है इनके। ये कोशिश करते हैं कि उनके कान ना भरे जाएं, इग्नोर करते हैं, बट देखो एक इंसान के ही कानों में सिर्फ यही बोलते रहो, तुम झूठे हो, तुम झूठे हो, तुम झूठे हो, तुम झूठे हो, तुम झूठे हो। वो 100 बार सुनना बंद कर देगा। 101 बार जो आएगा नंबर, उस बार तो उसके दिमाग में बैठ जाएगी कि तुम झूठे हो। कुछ लोग इग्नोर कर रहे हैं ये। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ऐसा हो सकता है दे वॉन्ट टू मैरी यू, जो बात मैंने बोली भी है कि चाहते तो हैं कि, क्योंकि पोटेंशियल आपकी दिख रही है, और आप पैकेज, मैंने बोला कि यू आर द वन, जो पैकेज है पूरा। ठीक है, विजडम है। तो यहाँ पर ये तो एनर्जी है कि इंसान मैरिज करना चाह रहे हैं, बट यहाँ पर ये एनर्जी ये छुप के हो सकती है कुछ लोगों के लिए, देखो सबके लिए नहीं है। ठीक है, या फिर दे वॉन्ट टू मैरी बट ये छुपा रहे हैं आपसे, बिकॉज ये मैरिड है, बिकॉज ये कल्चर ट्रेडिशन की वजह से चुप रह रहे हैं, बिकॉज इनकी मदर की वजह से ये चुप रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैरिज नहीं करना चाहते, बट ये माइनर अरकाना है, ये मेजर अरकाना कार्ड है। ये कहते हैं यस, ये तो एनर्जी है ही, बट माइनर अरकाना कार्ड ये कहते हैं कि वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें कितना कामयाब होते हैं वो एक अलग बात है ना, सप्रेस करने की एनर्जी 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। अपनी फीलिंग्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के पीछे छुपा रहे हैं। ठीक है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के पीछे ये भी छुपा रहे हैं कि ये आपको मिस करते हैं, या आपकी जो बातें हैं, या आपके साथ जो टाइम स्पेंड हुआ है वो इनके दिमाग में बहुत शोर करता है, बट ये उस चीज़ को छुपाते हैं। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगर मैं देखूं तो बड़ी ही एक इम्पेशेंट एनर्जी है। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स बड़ी ही एक फ्लर्टिशियस एनर्जी है, एंड अग्नि की एनर्जी है, और अग्नि जो है ना गुस्से की बात भी करती है। तो हो सकता है ये अपने गुस्से को छुपाए रखते हैं ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो, आप लोगों के बीच में ज़्यादा चीज़ें बढ़ ना जाएं। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये चिलपिल रहना चाहते हैं, बट कोई तो है जो आपके और उनके रिश्ते को चिलपिल रहने नहीं देता। ये ना आपसे एक्शन इनिशिएट चाह रहे हैं, और जो एक्शन इनिशिएट चाह रहे हैं ना वो बड़ा ही मतलब चिलपिल वाला चाह रहे हैं कि आपके साथ कनेक्टिविटी बिल्ड हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो जाओ। ये नज़र ओके, तो कुछ लोगों के लिए नज़र भी रख रहे हैं कि आपकी लाइफ में
किसी और में तो इंटरेस्ट नहीं हो रहे हो आप, किसी और के साथ तो आप लाइफ में नहीं बढ़ गए हो आगे। और फेक आईडी से भी हो सकता है आपको मैसेजेस वगैरह करे हैं इन्होंने। आई थिंक आज शॉर्ट्स में भी मॉर्निंग में ये आया था कि ये किसी रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं आपसे। ओके, तो अगर कोई रिस्पॉन्स है तो देखना हो तो आपको पता होगा आपने क्या रिस्पॉन्स देना है, बट वो उस चीज़ का वेट भी कर रहे हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको अप्रोच करें और इस तरीके से अप्रोच करें जहाँ पर हैं तो ये बोर हैं, तो ये परेशान हैं, तो ये कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में जो कि वही हैं, तो ये ऐसी एनर्जी में जो कि बहुत बोरिंग हो रही है लाइफ में, इनको वो चिलपिल एनर्जी चाहिए, है ना। बट वो चिलपिल एनर्जी के लिए ये आपको मैसेज कर रहे हैं या करेंगे या कर चुके हैं, ठीक है। और फेक आईडी नज़र आ रही है मुझे, ठीक है, फेक आईडी से हो सकता है ये आपको अप्रोच करें। यही एक कारण था मैं रीडिंग नहीं कर रही थी आज। दे वॉन्ट जस्टिस, आ गई सेम बात। वो इसमें विन विन आउटकम चाह रहे हैं एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। और उन्हें लगता है बहुत ही जल्दी चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी। ओके, हो सकता है ये जो एक ये मेडिटेशन वाली मुद्रा है इनकी, ये जो आंखें बंद करने वाली मुद्रा है, इनको इंट्यूशन बोलती हो कि यार बहुत ही जल्द चीज़ें ठीक होने वाली हैं, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, मेरा पार्टनर मेरी तरफ वापस आ जाएगा, है ना। ये इन्हें लगता है या तो अंदर से, ठीक है। ये ना अपना घमंड, अपना पैर पे पैर रखने का स्टाइल, भाई मैं पैर पे पैर रख के बैठा रहूँ, मेरी तरफ लोग आए, इन चीज़ों को लेट गो करने वाले हैं, इस तरीके के बिहेवियर को लेट गो करने वाले हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए 3 मंथ्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 5 वीक्स, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस टाइम के दौरान आप लोगों के बीच में कुछ सॉर्ट आउट हो सकता है। ओके, थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर जो भी फीमेल है, शी इज़ लाइक कि उन्हें ये ड्रामा, ये टेंट्रम चाहिए ही नहीं, वो सिर्फ अपने में खुश रहने वाली हैं। दोनों में से कोई भी हो, फीमेल, मैं फीमेल की बात कर रही हूँ, वो अपने में खुश रहने वाली है, वो इतने टेंट्रम सहने वाली है ही नहीं। वन मोर कन्फर्मेशन, तो वो तो अपने फ्रीडम को चूज़ कर रही हैं, चाहे दोनों में से फीमेल कोई भी हो, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स फैमिली सिनेरियो। फैमिली इज़ लाइक कि भाई हमारा जो कंट्रोल है, हमारा जो एक इमेज है वो बना रहे। थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी काइंड, कुछ लोगों के लिए जो अपनी फैमिली को जानते होंगे उनको पता होगा, कुछ लोगों के लिए फैमिली थोड़ा काइंड होना चाह रही है कि चलो ठीक है, इतना कुछ हुआ, ये हुआ, थोड़ा काइंड होकर सिनेरियोस को ठीक करते हैं। ओके, हाँ, 3 ऑफ पेंटिकल एंड जजमेंट, ये चीज़ें हैं यहाँ पर
कि चीज़ों को फिक्स करना और प्रोफेशनल की हेल्प लेना, किसी तरीके की अनाउंसमेंट कुछ डिक्लेयर करना, ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं करना, किसी हो सकता है प्रीस्ट की भी हेल्प ली जा रही है प्रार्थनाओं के लिए, ठीक है, खुद तो कर ही रहे हैं बट जो टेंपल में प्रीस्ट होते हैं उनकी भी कोई हेल्प ली जा रही है, क्योंकि हमने यहाँ हेरोफेंट देखा है। ओके, सो है तो सही, चीज़ें फिक्स करना तो चाह रहे हैं भाई। और मैं प्रीस्ट इस वजह से ही बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे सामने हाई प्रीस्ट है। ओके, किसी को हो सकता है मानते बहुत हैं। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो आपके लिए अगर आपके मन में कुछ सवाल चल रहे हैं इस रिश्ते को लेकर तो वो बहुत ही जल्द आने वाले हैं, वो जवाब आपकी लाइफ में। अच्छा, मैंने ना आज माइक बहुत पास रखा है तो हो सकता है आवाज़ सही नहीं आ रही हो या आवाज़ बहुत फटी फटी आ रही हो, तो बता देना मुझे, क्योंकि फिर मैं कल या आज रात तक अगर ये काम वाम हो रहा है तो मैं फिर थोड़ा ध्यान रखूँगी। तो मुझे प्लीज़ बताना, क्योंकि मुझे तो ऐसे पता चलेगा नहीं। NLTXYIGFVKLC पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चल दिन देख के बाय। ओम साई राम।